friends, welcome back to JRF NAT and PhD. लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज हम करेंगे कमर्शियल लॉ का, जो हमारी है 6th यूनिट ऑफ लॉ सब्जेक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी एंड एजेंसी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडेमनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी का सिंपल सा मतलब होता है अ प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम लॉस। एक ऐसा प्रॉमिस, मान लो एक पर्सन है ए एंड बी, तो ए बी को प्रॉमिस करता है कि अगर उसे किसी थर्ड पार्टी से कोई लॉस होता है तो ए प्रोटेक्ट करेगा बी को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में है। यहाँ पे ए अग्री कर रहा है बी के लिए, अगर उसे कोई लॉस कॉज होता है तो ए विल प्रोटेक्ट बी, और इसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और इससे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो वाले कॉन्ट्रैक्ट किसमें होते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे देंगे इंडेमनिटी, गारंटी, ऐसे करके आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हमारे जो होते हैं वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होते हैं वो, तो याद रखना है। यहाँ पे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो आपको प्रॉमिस करती है कि वो आपको कंपनसेट करेगी अगर आपको कोई डैमेज होता है। मान लो आपने एक कार लिया और आपने उसका इंश्योरेंस कराया उस कार का, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योर कर रही है, प्रॉमिस कर रही है कि अगर कार को कोई डैमेज होता है तो आपको कंपनसेशन मिलेगा। तो होता है इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास 3 पार्टीज होती है, ए बी और सी। 3 पार्टीज होती है हमारी, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और श्योरिटी, जो गारंटर होता है। तो जैसे ये टर्म सजेस्ट कर रहा है गारंटी, तो यहाँ पे ए जो है वो गारंटी लेता है फॉर द एक्शंस ऑफ सी। मतलब यहाँ पे हमारे 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक हो गया हमारा ए और बी के बीच में, एक हो गया हमारा बी और सी के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी से 10,000 रुपए लिए उधार, तो सी जो है वो बी को बोलता है कि अगर ए आपका पैसा वापस नहीं कर पाया तो मैं आपका पैसा दे दूंगा वापस। तो यहाँ पे सी क्या हो गया, हमारी श्योरिटी, वो श्योरिटी दे रहा है। बी क्रेडिटर जिसने पैसा दिया है, और ए हो गया हमारा प्रिंसिपल, डेटर। फिर इसके सेक्शंस आते हैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का। इसका हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 124, अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस caused by the conduct of the promiser or any other person। तो यहाँ हमारे पास क्या होती है, 2 पार्टीज होती हैं, ए एंड बी। ए हमारी हो गई इंडेमनीफायर, जो प्रॉमिस कर रही है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लॉसेस, और यहाँ पे बी हमारा क्या हो गया, इंडेमनिटी फायर, या हम बोलते हैं इसको होल्डर, इंडेमनिटी होल्डर। बी क्या है यहाँ पे, पर्सन हु इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द लॉस। कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी एनी लॉस अराइजेस ड्यू टू अ थर्ड पार्टी सूट। अब इसके असेंशियल्स क्या है हमारे पास, कब बनेगा हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। लॉस मस्ट बी ड्यू टू द प्रॉमिसर और थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी की वजह से लॉस होना चाहिए। प्रॉमिसी मस्ट हैव सफर्ड अ लॉस एंड इनफोर्सिएबल ओनली व्हेन द लायबिलिटी अकर्स, जब लायबिलिटी अकर होगी। राइट्स भी आ जाते हैं इंडेमनिटी होल्डर के, क्या क्या राइट्स है, और वो हमारे गिवन है अंडर सेक्शन 125 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फर्स्ट है हमारा रिकवर डैमेजेस पेड, सेकंड है रिकवर लीगल कॉस्ट, रिकवर सम पेड अंडर कॉम्प्रोमाइज। ये हमारे होते हैं 3 राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। फिर हमारा आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो भी हमने पढ़ा, इसमें हमारी 3 पार्टीज होती हैं, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ये हमारा गिवन है, इसके सेक्शंस याद रखना, सीक्वेंस आ जाएगा या पूछ लेंगे कि किसमें गिवन है। तो 126 to 147 डेफिनेशन गिवन है अंडर सेक्शन 126, अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ देयर डिफॉल्ट। इसमें पार्टीज हमारी 3 होती हैं, प्रिंसिपल, डेटर हु टेक्स द लोन, जिसने लोन लिया, जैसे अभी हमने डिस्कस किया ए बी सी के एग्जांपल ने, कि ए ने बी से लोन लिया 10,000 रुपए का। क्रेडिटर टू हुम द लोन इज ओन, यहाँ पे बी हमारा क्रेडिटर है, और श्योरिटी है हु गिव द गारंटी, यहाँ पे सी ने श्योरिटी दी कि अगर ए पे नहीं कर पाया तो मैं पे करूंगा। फिर हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है बेलमेंट का, विच इज गिवन अंडर 148 to 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेलमेंट का चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 9th में दिया हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। यहाँ पे हमारी 2 पार्टीज होती हैं, ए और बी। एक होता है हमारा बेलर, एक होती है हमारी बेली। बेलर कौन है, जो गुड्स दे रहा है,
और बेली कौन है? जो गुड रिसीव कर रहा है। बेलमेंट में जो है वो गुड्स दिया जाता है, जैसे यहाँ पे ए बी को गुड्स दे रहा है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक पर्पस के लिए, और ये कंडीशन होती है कि वो उसको गुड रिटर्न कर देगा जब वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारा होता है टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, तो ये याद रखना है, क्वेश्चन में दे सकते हैं। 148 टू 171, डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन, डिलीवरी कौन कर रहा है गुड्स की? बेलर, टू अनदर, किसको कर रहा है? बेली को, फॉर अ पर्पस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गुड शैल बी रिटर्न और डिस्पोज्ड ऑफ आफ्टर पर्पस इज डन, जब पर्पस खत्म हो जाएगा तो आपको रिटर्न करनी है वो। इसके एसेंशियल्स क्या है? कब बेलमेंट होगा? डिलीवरी ऑफ मूवेबल गुड्स, यहाँ पे मूवेबल गुड्स होने चाहिए, पर्पस मस्ट बी एग्जिस्ट, रिटर्न ऑफ गुड इज नेसेसरी, रिटर्न भी होना चाहिए गुड्स का। तो असेंशियल में दे देंगे आपको कि मूवेबल या इमूवेबल दोनों गुड्स का हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे सिर्फ मूवेबल होना चाहिए गुड्स, पर्पस होना चाहिए और रिटर्न भी होना चाहिए, तो जब भी बेलमेंट बनेगा। अब जो बेली है, जैसे यहाँ पे बी था बेली, तो इसकी ड्यूटीज क्या है? रीजनेबल केयर की ड्यूटी है इसकी, नो अनऑथराइज्ड यूज होना चाहिए, रिटर्न गुड्स आफ्टर यूज, जब रिटर्न करनी है आपको गुड जब आपका पर्पस फुलफिल हो गया या यूज हो गया। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, ए और बी है, ए ने बी को दी अपनी कार रिपेयर करने के लिए, जब रिपेयर हो जाएगी कार तो वो वापस ए को कर देगा। तो यहाँ पे ए क्या था हमारा? बेलर, बी क्या है? बेली, और हमारी गुड क्या है यहाँ पे? कार। और इससे एक क्वेश्चन दे देते हैं, तो ये याद रखना बेलमेंट प्लेज क्या क्या है। अब बेली के राइट क्या क्या है? राइट टू क्लेम एक्सपेंसिव और राइट टू लीन, जो हमारा गिवन है सेक्शन 170 टू 171, दो सेक्शंस में गिवन है राइट टू लीन। तो देखो जो हमारा बेली है टेम्पररीली होल्ड करता है या यूज करता है किसी और के गुड्स, तो जो हमारा बेली है उसके पास काफी सारे राइट्स हैं, जैसे कंपनसिएशन। कंपनसिएशन में क्या होता है? अगर उसको कोई लॉस हुआ है तो वो उसके लिए क्लेम कर सकता है कंपनसिएशन। मान लो जो बेलर है उसने फॉल्टी गुड्स दे दिया जिसकी वजह से बेली को नुकसान हो गया, तो यहाँ पे ही कैन क्लेम कंपनसिएशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार वगैरह छोड़ो, एक घोड़ा ले लेते हैं, ए ने बी को दिया घोड़ा कि आप जाओ घोड़ा राइड कर सकते हो आप मेरा, और कहा कि ये सेफ है बिल्कुल, लेकिन असली में जो एक घोड़ा था वो वाइल्ड था और जिसने बी को इंजर्ड कर दिया, तो यहाँ पे बी ए से क्लेम कर सकता है कंपनसिएशन। अब मान लो जैसे हमने कार वाला एग्जांपल डिस्कस किया था कि ए ने बी को कार सही करने के लिए दी, तो यहाँ पे अगर ए बी को पेमेंट नहीं करता, कार रिपेयर हो गई, ए ने बी को पेमेंट नहीं करी, तो बी के पास क्या राइट्स है? तो यहाँ पे बी के पास राइट है राइट टू लीन। अब ये लीन क्या होता है कि जब तक बी अपनी पेमेंट रिसीव नहीं कर लेता वो ये कार्ड रख सकता है। अब बेली हैज अ राइट टू कीप द गुड्स अंटिल ही रिसीव द पेमेंट फॉर सर्विसेज रेंडर या जो उसके एक्सपेंसेस लगे उस पर। तो ये याद रखना है 170 टू 171 में दिया हुआ राइट टू लीन। फिर हमारा आता है प्लेज which is given under 172 to 179 of Indian Contract Act. A special kind of bailment where goods are delivered as security for payment of debt or performance of a promise. तो यहाँ पे ये याद रखना कि all pledge are bailment but not all bailments are pledge. ये स्टेटमेंट में भी आ सकता है। और यहाँ पे दो पार्टीज होती हैं, पॉनर एंड पॉनी। पॉनर कौन होता है? पर्सन हु गिव्स द गुड्स, एंड पॉनी कौन होता है? जो रिसीव कर रहा है गुड्स। अब यहाँ पे सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेब्ट का क्या मतलब है? यहाँ पे दो पर्सन है ए एंड बी, तो यहाँ पे ए जो है वो बी से 10,000 रुपए लेता है और उसके बदले में वो अपनी गोल्ड की चेन एज अ सिक्योरिटी बी के पास रखवा देता है। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा? पॉनर, और बी क्या हमारी? पॉनी। तो जब ए जो है वो बी को 10,000 रुपए वापस कर देगा जो उसने उधार लिए हैं, यहाँ पे बी को उसकी गोल्ड चेन वापस करनी होगी, और यहाँ पे बी की ड्यूटी होगी रीजनेबल केयर की और उसके गुड्स को रिटर्न करने की। अब हम बात कर लेते हैं लास्ट कॉन्सेप्ट जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इसके सेक्शंस भी याद रखने हैं, सीक्वेंस बहुत ज्यादा देते हैं हम यूजीसी नेट में। तो जो भी हमने डिस्कस किया बेलमेंट, प्लेज, इंडेमनिटी, गारंटी और एजेंसी, इनके सेक्शंस याद रखना है, इनका सीक्वेंस याद रखना है।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी गिवन है हमारा अंडर सेक्शन 182 टू 238. अ पर्सन agent employed to do any act for another, that is principal, or to represent them in dealings. सिंपल सा ये है कि यहाँ पे एक पर्सन है, कौन है, एजेंट, उसको दूसरे पर्सन जो कि हमारा प्रिंसिपल, इसने ए को ऑथराइज किया हुआ है टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिम, मतलब ए बी के बिहाफ पे एक्ट कर सकता है टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स विद अ थर्ड पार्टी. और इसकी डेफिनेशन हमारी गिवन है अंडर सेक्शन 182 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देखो यहाँ पे ए और बी है. ए ने ऑथराइज किया बी को कि वो उसके बिहाफ पे गुड्स खरीद ले. बी ने सी से गुड्स खरीदे. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ, ए और सी के बीच में, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल, और यहाँ पे सी कौन है, हमारा थर्ड पार्टी. बी और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ए और सी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि ए जो प्रिंसिपल है उसने ऑथराइज किया बी को टू बाय गुड्स, तो कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा ए और सी के बीच में. बी यहाँ पे सिर्फ एज ए एजेंट है, प्रिंसिपल हमारा ए ही रहेगा. पे शॉर्ट में हम समझ लेते हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी कैसे होता है. एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है क्रिएशन ऑफ एजेंसी, ये आ जाते हैं क्वेश्चंस ना सिंपल सिंपल से. बाय रेक्टिफिकेशन होता है, बाय नेसेसिटी हो सकता है, बाय स्टॉपल हो सकता है. ड्यूटीज क्या होती है हमारी एजेंट की, फॉलो इंस्ट्रक्शन. जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच में था, तो ए हमारा प्रिंसिपल है, बी हमारा एजेंट है, तो यहाँ पे जो बी है वो ए के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा. एक्ट विद केयर एंड स्किल, नॉट टू डेलीगेट एक्सेप्ट इन इमरजेंसी. यहाँ पे जो बी है वो डेलीगेट नहीं करेगा अपना काम, ये नहीं है कि वो डी को दे देगा अपना काम. एक्सेप्ट इन इमरजेंसी, अगर कोई इमरजेंसी है उसके अलावा वो अपना काम डेलीगेट नहीं कर सकता. टर्मिनेशन कैसे हो सकती है एजेंसी की, बाय प्रिंसिपल और एजेंट ऑन कंप्लीशन और एक्सपायरी और डेथ और इंसॉल्वेंसी. छोटे छोटे टॉपिक और इससे क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको इससे देखने को जरूर मिल जाएगा आज की वीडियो से. तो अब इसके एक बार प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए. इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लायबिलिटी अराइजेस व्हेन, लायबिलिटी कब अराइज होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में, जब लॉस सफर होता है. हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था. अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर सिक्योरिटी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ये होता है हमारा प्लेज, जब हम सिक्योरिटी के लिए करते हैं, जिसमें हमने गोल्ड चेन की बात की थी. A person who is employed to act on behalf of another is known as, ये था हमारा agent. Which of the following is not an essential element of a contract of guarantee, इसमें से क्या एक essential element नहीं है contract of guarantee के. Consideration that is given under section 127 of the Indian Contract Act कि हमारी lawful consideration होनी चाहिए. 3 parties होनी चाहिए, ये हमने पढ़ लिया, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर और हमारा श्योरिटी. 3 पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में. लायबिलिटीज होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल, डेटर. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. और लास्ट दो वीडियोज में हम असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हम कर चुके हैं, और आज हमने मेजर टॉपिक्स डिस्कस कर लिए. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स. सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो. वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, शेयर करना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.